हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है उसका पोर्शन इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंसेज। पिछले वीडियो के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंसेज के सारे केसेस कर चुके थे। आज हम कॉनकेव लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपना फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर है तो उसकी इमेज कहां और कैसे बनेगी। देन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये अपना केस फर्स्ट है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ करते हैं, हम इंफिनिटी से कुछ लाइट रेज ड्रॉ करते हैं जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है। हमेशा मानते हैं कि पैरेलल लाइट रेज जो है वो इंफिनिटी पे जाके मिलती है, और जहां पर भी इंसिडेंट लाइट रेज मिली हुई जहां से आती है वो अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो हम अब क्या करते हैं, एक तो ये लो लाइट ड्रॉ कर दी हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे इसका हम थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर देते हैं ताकि ये लगे कि इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई भी लाइट रे कॉनकेव लेंस के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो बेंड होने के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद उस डायरेक्शन में जाती है कि वो F1 से आती हुई दिखती है। ऐसा लगता है कि वो F1 से आ रही है। तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करें, है ना, कि यहां से अगर कोई देख रहा है तो उसको लगे कि ये लाइट रे F1 से आ रही है। तो हम एक और लाइट रे ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, मान लो यहां कर ले हम। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइट रेज। अब ये भी हमें पता है कि बेंड होने के बाद ऐसे बेंड होगी कि लगेगा कि F1 से आ रही है। ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइट रेज जो है इनके बीच की डिस्टेंस इस तरफ जाने पे बढ़ती जाएगी, इधर आगे जाएगी, ये इधर आगे जाएगी। तो अगर यहाँ पे खड़ा कोई इंसान अगर इनको देख रहा है ना, तो उसको कहाँ लगता है कि ये लाइट रेज कहाँ मिल रही है। देखो जहां पर भी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज या तो रियल में मिलती है या मिलती हुई दिखती है उस पॉइंट पे इमेज बनती है। तो देखो रियल में तो ये कहीं नहीं मिलेगी आगे जाके, ये आपको वर्चुअली मिलती हुई दिखती है। तो जहां पर भी मिलती हुई दिखती है वहां पर बनती है इमेज। तो इमेज की पोजीशन है अपने पास एट F1। इमेज कहां बन रही है F1 पे। साइज क्या इमेज का, पॉइंट साइज, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे मिलती तो इमेज का अपने साइज मिलता। पर जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर बन रही है तो उसका मतलब उसका जो साइज है वो क्या है, पॉइंट साइज। नेचर, अगर लाइट रेज रियल में मिल रही है तो रियल, और अगर नहीं मिल रही है सिर्फ मिलती हुई दिखती है तो वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। अब आता है अपने पास सेकंड केस। देखो इस लेंस के अंदर दो ही केस होते हैं। क्यों भाई, इसमें भी तो हम ऑब्जेक्ट को जो है कहीं भी रख सकते हैं। 2F1 के पीछे मान लो ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, 2F1 पे कर दिया, इनके बीच में कर दिया, यहां कर दिया, फिर भी इसमें दो ही केस क्यों होते हैं। चलो अपन देखते हैं। इसका जो सेकंड केस है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। अगर इंफिनिटी और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो उसकी इमेज एक जैसी बनेगी। चलो अपन कोई केस लेके चलते हैं। मान लो हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं,
कहाँ पे, F1 और 2F1 के बीच में। ये लो, ये हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से हम दो लाइट रेज ड्रॉ करते हैं। एक मान लो पैरेलल लेके चलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस के। जो पैरेलल लाइट रे है वो किस तरफ जाएगी, वो F1 से होती हुई बेंड होगी, ठीक है। हम सेकंड लाइट रे ले लेते हैं O की तरफ, ये लीजिए, ये डायरेक्ट यहां से O की तरफ। तो यही रिफ्लेक्टेड और यही इंसिडेंट, एक ही लाइट रे जाती है। तो अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, कहां मिलेगी ये, यहां पर ए डैश बी डैश। अब इस एक बात को आप ढंग से देखें कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां की जगह यहां होता, कहां होता, तो ये पैरेलल लाइट रे तो ऐसी जाती, यहां से जाके ऐसे बेंड होती, और उसकी लास्ट जो पॉइंट होता वो क्या होता, F1 पे। फिर वहां से अगर अपन मान लो एक लाइट रे निकालते O की तरफ, तो उसको कहां काटती वो, F1 और O के बीच में कहीं भी। मतलब इस लेंस के अंदर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो इमेज हमेशा F1 और O के बीच में बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। इसलिए इसमें बाकी सारे केस को अपन अलग अलग नहीं करते। अगर आप अलग अलग चाहें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट F1 एट 2F1, अगर आप सब करेंगे तो उन सबका रिजल्ट क्या आएगा, इमेज की पोजीशन बिटवीन F1 एंड O, सबके केस में आपकी यही आएगी, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस के अंदर दो ही केस पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पहली चीज इमेज दोनों ही केस के अंदर या जितने भी केस पॉसिबल है सब में इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी और स्मॉल बनेगी ऑब्जेक्ट से। क्लियर।